नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। बहराइच में नशा मुक्त पोस्टर अभियान की हुई शुरुआत। अभियान से हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश, नशे के दुष्परिणामों से समाज को बचाने का प्रयास। बहराइच में बाउंड्री वॉल और शौचालय के निर्माण कार्यों में हो रही अनदेखी, सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम प्रधान। और बांदा में भारी बरसात से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, किसानों की फसल पूरी तरह हुई चौपट, किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अब खबरें विस्तार से। बहराइच में युवाओं को नशे की लत से निजात दिलाने के लिए नशा मुक्ति पोस्टर अभियान की शुरुआत हुई है। देखने में आया है कि इस अभियान से सभी समाज से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों से समाज को बचाने का प्रयास है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, पोस्टर लगाने का काम काफी तेजी से चल रहा है और 15 जनवरी तक पूरे जनपद में 50,000 पोस्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सफल बनाने के लिए हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। बहराइच से शरद कुमार की रिपोर्ट। बात यह है कि 50,000 पोस्टर लगा के इस अभियान को पूरे जिले में सफल बनाना। हमारे सहयोगी कमल भैया, सचिन जी हैं, इन लोगों के दिनेश भैया, 7 लोगों के द्वारा ये अभियान शुरू हुआ है। बिल्कुल, आपने इस अभियान में कई विधाओं से लोगों को शामिल किया है। हमारे बीच में सामाजिक लोग भी हैं, चिकित्सक भी हैं, मनोवैज्ञानिक जानकार भी हैं। कई तरीके से लोगों को जब जागरूक किया जाएगा, उनको हानियां बताई जाएंगी, उनको सामाजिक दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, उनको शारीरिक क्या हानियां हैं ये डॉक्टर साहब बताएंगे, और मनोवैज्ञानिक क्या नुकसान होते हैं, सामाजिक नुकसान क्या होते हैं, विविध तरह से जो नुकसान हो रहे हैं, आर्थिक नुकसान क्या होते हैं। हम लोग हर तरह के विशेषज्ञों को ये जानकारी समाज में युवाओं को, वयोवृद्धों को और तरह तरह के लोग जो इससे पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, सबको जागरूक करने के लिए हम समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे। आपने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। बहराइच जिले के विकासखंड बलहा में बाउंड्री वॉल और शौचालय के निर्माण कार्य पर किसी का ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत रजवापुर के मजरा नन्हुजोत प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य के मानकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीली ईंटों से स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण के लिए आवंटित धन में जमकर बंदरबाट हो रहा है। यह मानक विहीन कार्य भविष्य में बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस कारनामे को कहीं ग्राम विकास अधिकारी अभियंता तो कहीं ग्राम प्रधान की शह पर अंजाम दिया जा रहा है। विकासखंड अधिकारी मामले से बेखबर बने हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कुछ कार्रवाई होती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। बांदा में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बता दें, बबेरू नरेनी अंतरा तहसील में किसानों के परिवार एक एक दाने को मजबूर हो गए हैं। किसानों ने बताया कि भारी बरसात की वजह से बेहतर फसल की उम्मीद पर पानी फिर गया है। ऐसे में सरकार कुछ मदद करे। बेसहारा किसानों के लिए क्या सरकार मददगार साबित होगी? बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अरे बरसात से भारी नुकसान हो गया है। गेहूं है, चना है, मसूर है, मटर है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। क्या लगता है कि फसल बचेंगे कि नहीं? फसलों की बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अच्छा, ये बताइए, अधिकारियों को ज्ञापन दिया है कि नहीं? अधिकारी क्या ज्ञापन लेंगे? किसान आदमी अपना मजदूरी कर खा रहा है, पानी की इंतजार कर रहा है, भगवान कब साथ देगा। तो ज्ञापन देने के लिए किसान एकमुश्त होकर जाएंगे वहाँ कि नहीं जाएंगे एसडीएम कोर्ट? हाँ, तो जाना तो पड़ेगा एसडीएम कोर्ट। अपनी हालत तो किसी न किसी से सुनाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आप? बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र में बुंदेलखंड किसान यूनियन मजदूर संघ ने उप जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से संघ ने मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार 5 दिनों से बरसात होने के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इससे किसान भूखमरी की कगार पर है। इसके चलते शासन प्रशासन कुछ मदद करे। बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। योगेंद्र सिंह, सिंधु महासंघ तहसील अध्यक्ष बबेरू गौरक्षक। आप लोग पीसी पटेल के समर्थन में बैठे हैं, गौ सेवक हैं, तो कौन सा आंदोलन का रुख अपनाएंगे? यदि कई दिन लगभग 4-5 दिनों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक शासन प्रशासन कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा।
यदि तत्काल हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, पीसी भाई के ऊपर फर्जी दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तो हम संगठन के साथ मिलकर पीसी भाई के साथ मिलकर आमरण अनशन, रोड जाम और सत्ता पड़ी तो जिले के जो जीएम साहब हैं उनका भी घेराव करेंगे। बारिश होने की वजह से हमारे किसानों की फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं, चाहे वह गेहूं हो, मटर हो, सरसों हो, मसूर हो, पूर्णतः नष्ट हो गई है। इसी को लेकर आज हम एसडीएम महोदय बबेरू को ज्ञापन देने आए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के नाम कि जल्द से जल्द एसडीएम महोदय अपनी टीम गठित कर हर ग्राम पंचायत स्तर पे पूरी विधानसभा में और पूरे बांदा जिले में सर्वे कराएं और हमारी जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इसीलिए हम आए हैं और अगर 7 दिन में टीम गठित नहीं होती है तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे बुंदेलखंड में रोड चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन है कि सर्वे कराएं और हमारे किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र कुमार तिवारी। जी कहाँ रहते हैं आप? सातर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ बबेरू तहसील आए हैं आप ज्ञापन देने किसानों के साथ, क्या है समस्या? हमारी समस्या ये है कि अतिवृष्टि इतनी हुई है कि हमारे गांव का किसान जो है परेशान है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरा रकबा जो है चाहे जो फसल हो सारी फसल का 90% नुकसान हुआ है और जलवृष्टि से इतना परेशान है किसान की भूखमरी की कगार पे आ गया है। सभी लोग दुखी हैं, इसीलिए सब लोग हम आए हैं एसडीएम साहब के पास कि ज्ञापन दिया जाए, उनको जानकारी दे के कम से कम गांव के लेखपाल साहब को भिजवा के गांव का सर्वे करवाएं, हमें उचित मुआवजा दिलवाया जाए, नहीं हम तो बेमौत मारे गए। इतना दुखी है पूरा किसान सभी लोगों के साथ। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, सरकार से गुहार करता हूँ कि हमें उचित मुआवजा दिलवाया जाए, नहीं हम तो मर भी सकते हैं, इतना बड़ा गम है हम लोगों को। पूरी फसल नष्ट हो गई है? जी पूरी फसल है, जो नहीं हुई है तो 2 दिन के अंदर अंदर नष्ट हो जाएगी और कुछ बचा नहीं हम लोगों के पास। अब देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। चल रहा है यहाँ पे ये समर्थन जो है कैरी गौशाला से संबंधित है। कैरी गौशाला में हमारे पीसी भाई गए तो वहाँ पर कई गौ में मृतक पाई गई, जिसका जिला प्रशासन को खबर दी गई। जिला प्रशासन से आए जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया, निरीक्षण में कार्रवाई भी की गई। जो सचिव और ग्राम पंचायत प्रधान के ऊपर कार्रवाई भी की गई, सचिव को निलंबित किया गया। सचिव का निलंबन देख करके सचिव ने फर्जी मुकदमा पीसी भाई के ऊपर दायर किया है। वो फर्जी मुकदमा जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी और यूं ही जिला प्रशासन सोता रहा तो आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि सबके पास जाने की हम चेष्टा करेंगे और इन अधिकारियों को सीख सिखाएंगे जो इन्होंने आज तक सोचा तक नहीं होगा। जय श्री राम। एक बात ये बताइए, आचार संहिता लगी हुई है, मान लीजिए प्रशासन आप पर कार्रवाई करता है या गिरफ्तार करता है, तब कदम क्या उठाएंगे आप? आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता में उनका पहले दायित्व ये बनता है कि हम लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा है वो वापस करें, हम लोगों को सांत्वना दें, हमारे पास आएँ और हमसे बात करें। और अगर नहीं आते हैं तो हमें उन मुकदमों का भी डर नहीं, आचार संहिता का भी डर नहीं। इससे ज़्यादा क्या होगा, एक आधे मुकदमे और फर्जी लगा देंगे, जेल भरो आंदोलन चालू होगा, इसकी चिंता नहीं है। तो आप जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी के लिए भी तैयार हैं? गौ माता के लिए जेल नहीं, हम फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हैं। अरावली में जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने धरना कार्यक्रम किया है। दरअसल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया है और पीएम मोदी की लंबी आयु की प्रार्थना की है। इस मौके पर मोर्चे के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अरावली से महेश चौहान की रिपोर्ट। बांदा में अनशनकारियों को विश्व हिंदू परिषद किसान यूनियन संघ का समर्थन मिला है। दरअसल समाज सेवी पीसी पटेल के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने और दोषी निलंबित कर्मचारी पर कार्यवाही करने के लिए अनशन किया जा रहा है। अब इस अनशन को विश्व हिंदू परिषद किसान यूनियन मजदूर संघ का भी समर्थन मिला है। बुंदेलखंड किसान यूनियन मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष करीवरिया ने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़कर न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पटेल की जनसेवा का समर्थन करने के लिए आए हैं। उन्होंने जो है जनसेवा की है, गांव की रक्षा की है और वहां घोटाला हुआ था
लेकिन अच्छा काम जो करता है उसको प्रशासन और शासन परेशान करता है। हम किसी भी कीमत में अन्याय नहीं होने देंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब पीसी पटेल जी जनसेवक तन मन धन से साथ देंगे और जिस दिन उनका आदेश होगा, वर्तमान समय मेरे पास 50 किसान के ट्रैक्टर है, 50 गांव में मेरा संगठन है। मैं 1000 आदमी और 50 ट्रैक्टर लेके जैसा जो जरूरत पड़ेगी उस तरह के उनका हम सहयोग करेंगे। ये कौन सा संगठन है? अगर प्रशासन, हमारा संगठन है बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ, उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद करोरिया। अगर प्रशासन ने इस मुकदमा को समाप्त नहीं किया तो कौन सा सहयोग करके आंदोलन में आप साथ दें? यदि प्रशासन ने अनदेखा किया और हमारे जनसेवक का अपमान किया तब पूरे बुंदेलखंड के किसानों का अपमान किया। हम इसको मतलब आमरण अनशन से लेके चक्का जाम तक करेंगे, जैसे मानेंगे वैसे मनाएंगे। आज इस समय कहाँ पर है? हम इस समय बबेरू चौराहा शिव अद्भुत मंदिर में पीसी पटेल जी का समर्थन देने आए। यदि प्रशासन आप लोगों के खिलाफ और मुकदमे लिख दे तो क्या करेंगे आप? उसके लिए कोई परवाह की बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। हमारे भगवान का जन्म ही उसी जेल में हुआ है, हम तो उसी के इंसान हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। चाहे जो संघर्ष करना पड़ेगा वो संघर्ष करेंगे, लेकिन मुकदमा वापिस होगा। क्या नाम है आपका? प्रहलाद करोरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेल किसान मजदूर संघ। चंपारण में 44 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ए समवाय सिरसिया के कार्यक्षेत्र राजकीय मध्य विद्यालय में 20 सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को 30 दिनों का प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं डी समवाय बलबल के कार्यक्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुमरिया में 20 सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को 30 दिनों का 2 पहिया वाहन मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही सी समवाय पचरोता के कार्यक्षेत्र राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर में 30 दिनों का घरेलू बिजली के उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को समापन समारोह कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए गए। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, इसका प्रशिक्षण इन लोगों को दिया गया है। अब सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन रोटी सबको चाहिए। तो सीमा सशस्त्र बल के द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ, और पांडे जी हैं हमारे पास जिन्होंने प्रशिक्षण देने का काम किया है, इनको धन्यवाद। और सीमा सशस्त्र बल के माध्यम से हमारे कमांडेंट लोग प्रशिक्षित हुए हैं, तो अनिल सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे हाथों इन सभी बच्चों को प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया। चूँकि जिन इलाकों के नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है वो अभी भी पिछड़े हैं। सीमा नेपाल से सटा हुआ जो हमारा बॉर्डर का इलाका है और वहाँ एसएसबी के कैंप्स हैं, तो ये बच्चे लोगों को भी मैंने कहा कि सरकार की और सारी योजनाएं, आप श्रम कार्ड बनवा लें ताकि आपको सामान खरीदने का पैसा हर साल मिलता रहेगा। दुर्घटना बीमा की तरह वो श्रम कार्ड है, बिहार सरकार ने निकाला उसको। और इस नए साल के शुरुआती समय में हमारी ओर से इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना है कि आगे बढ़ें और अपने जो शिक्षित हुए हैं उस शिक्षा का दूसरों बच्चों को भी शिक्षित करें, ताकि इस तरह की संख्या बढ़े और लोग स्वरोजगार में आगे बढ़ें। थैंक यू। शिक्षा के गंज बासुदा में सोमवार को वार्ड क्रमांक 13 के वार्डवासियों और स्कूली बच्चों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर घंटों तक चक्का जाम किया। वार्ड क्रमांक 13 और 14 के बीच में फंसी सड़क का निर्माण कार्य कई सालों से अटका हुआ है। बताया जाता है कि सीमांकन को लेकर यह काम रुका हुआ है। कोई कहता है सड़क मंडी बोर्ड की है, तो कोई कहता है रेलवे की सीमा में आती है और कोई कहता है कि नगरपालिका की सीमा है। बता दें यह व्यस्ततम मार्ग है, लेकिन सड़क की दुर्दशा से वार्डवासी परेशान है। इसी से परेशान होकर वार्डवासियों ने चक्का जाम भी किया है। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को आश्वासन दिया है और समय रहते सड़क का निर्माण कार्य कराने की बात कही है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। समस्या वो तो रोज ही हो रही है, क्योंकि कीचड़ यहाँ से आते हैं तो खसते भी हैं, पैर भी खसते हैं, और फिर स्कूल भी फिर अंदर कीचड़ में जाना पड़ता है तो पैर भी गंदे होते हैं। तो रोज आना बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है, हम लेट भी हो जाते हैं इस चक्कर में। हम कब से ये हालात है? बहुत पहले से हैं, शुरू से ही हैं। वो तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
सर ये रोड है, यहाँ कच्चा रोड बना हुआ है जिससे कि बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। आए दिन बच्चे गिरते हैं, स्टाफ के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के कारण ये चक्का जाम किया गया था। क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन तो ये मिला है कि अभी टेम्परेरी व्यवस्था की जाएगी 3-4 दिनों में ही, और उसके बाद परमानेंट रोड बनाने का आश्वासन दिया गया है। ये समस्या तो कई सालों से है मैम। सर कई सालों से है, बट कई बार हम लोगों ने कंप्लेन भी की है तरीके से, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अब देखते हैं आगे क्या होता है, रिज़ल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है आज के चक्का जाम से। आज मौके पर कौन आया था? आज मौके पर आए थे तहसीलदार साहब आए थे और टीआई साहब आए थे। क्या नाम है आपको और क्या काम करते हैं? मैं कमलदीप एकेडमी राजीव मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कविता अग्रवाल। आज रोड के संबंध में एक चक्का जाम किया गया था स्कूल के बच्चों के द्वारा और रहवासियों के द्वारा, क्योंकि ये रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस पर पैदल चलना ही, वाहनों से चलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना तो असंभव ही है। आप खुद देख सकते हैं रोड की स्थिति कितनी ख़राब है। तो उसका क्या रिजल्ट निकला? उस पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आ गए थे, टीआई साहब आ गए थे, अनुराग और उससे क्या कहते हैं एसडीएम साहब आ गए, सीएमओ साहब ने भी अपनी टीम भेज दी थी वहाँ से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इस पर कुछ टेम्परेरी व्यवस्था करी जाएगी, इसके बाद इसमें सीसीकरण का वो करा जाएगा। बांदा में कुछ वक्त पहले नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन साहू की वित्तीय पावर को सीज कर दिया गया था। हालांकि स्थानीय प्रशासन के इस फैसले को मोहन साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जिस पर हाईकोर्ट में उनकी बात सुनी गई और इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष को पुनः वित्तीय पावर मिली है। अब एक बार फिर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन साहू ने अपने समर्थकों के साथ नगरपालिका में पदभार संभाला है। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। सम्मानित साथियों, आप सबका नगरपालिका के कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, आप लोगों का वंदन। मित्रों, आप लोगों को मेरा एक वक्तव्य ध्यान होगा। मैंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ के आप सभी सम्मानित साथियों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस प्रकार से शासन और सत्ता के दबाव में मेरे साथ अन्याय किया गया है, मुझको पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय मुझको न्याय देगा। आप लोगों को ये ध्यान है कि नहीं ध्यान? मैंने जिस विश्वास के साथ आप लोगों से कहा था, उसी विश्वास के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2021 को मेरे साथ न्याय किया और शासन ने जो आदेश के तहत मेरी वित्तीय पावर और प्रशासनिक पावर सीज की थी, उस आदेश को ही निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस देश के लोग इन न्यायालयों पे जो विश्वास करते हैं, इसीलिए विश्वास करते हैं कि वहां पर न्याय मिलता है, न्याय की मूर्ति वहां पर न्याय के काम करते हैं। और उसके सापेक्ष में 7 जनवरी 2022 को राज्यपाल महोदया ने उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलाधिकारी बांदा को शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे मेल करके ये बताया था कि मोहन साहू को उनकी सीज की हुई पावरों से बहाल किया जाता है। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद देता हूं। और आज पुनः उसी ऊर्जा के साथ हम अपने कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और जिस ऊर्जा के साथ नगर के लोगों का साथ देता था, मैं पग पग में पैदल घूम करके गली गली नाली और सड़कों का निरीक्षण करता था, उसी ऊर्जा के साथ पुनः हम शहर वासियों की सेवा करने के लिए उतरेंगे। और इसके साथ नगर पालिका में जो भी गलत कार्य हुए हैं उनको भी गहनता से मैं जांचूंगा, कहां कहां किस किस कर्मचारी और अधिकारी ने गड़बड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी कार्य किया जाएगा। और मेरे सम्मानित सभासदगण जो लोग मेरे साथ थे, मैं उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने उस बुरे दिन में, उस बुरे समय में मेरा कदम से कदम ताल मिलाकर के साथ दिया, मेरा हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। हमेशा ये मेरे सभासद साथी कहते रहे कि चेयरमैन साहब आपकी पावर बहाल होगी, कहीं भी कमजोर मत होइएगा, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो जो सभासदगण मेरे साथ थे, उन सभी का हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं।
बांदा में एसपी के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने और शराब माफियाओं सहित हिस्ट्री शीटरों, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में एसओजी और कोतवाली नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। बांदा में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसके तहत जितने तरह के भी क्राइम हैं, खासकर की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन पर हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक अपमिश्रित शराब बनाने वाले गैंग को पकड़ा है हम लोगों ने। और ये गैंग काफ़ी मात्रा में जो स्पिरिट लेकर आता था और उससे हम ये जो है अपमिश्रित शराब पैदा करता था, उसको तैयार करता था। इसमें हम लोगों ने टोटल 6 लोग को अभी हम लोगों ने गैंग को डेवलप किया है, जिसमें कि 4 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 2 लोग जो हैं उसमें सभी फरार हैं और ज्ञानेंद्र इसका एक जो है गैंग का मुखिया है। आगे जो है इसमें हम लोगों ने लगभग 500 लीटर के आसपास अपमिश्रित शराब पकड़ी है, एक अल्टो गाड़ी जिससे उसका परिवहन किया जाता था, और 50 लीटर स्पिरिट मिली है। और ये कहाँ से आई है, आगे किस तरीके से इसको खपाया जाएगा, ये चीज़ें भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोग को भारी मात्रा में रैपर और जो बारकोड्स, जो फर्जी बारकोड्स ये मिले हैं, जिसको ये लोग उस पर लगा के उसको सील कर देते थे और बाद में उसको देखने पे ये पता नहीं चलता था कि ये शराब सही है या अपमिश्रित वाली है। तो उस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है और आगे जितने इसके लिंकेजेस हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। और आगे भी इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति भी इनकी जब्त की जाएगी और इनके गैंग को भी पंजीकृत करा के पूरी आवश्यक कार्रवाई। ये कितने दिनों से ये काम जिले में चल रहा था? इनमें कुछ लोग पुराने क्रिमिनल्स भी हैं, पहले भी जेल गए हैं और लगातार ये लगभग 8-10 साल से इस काम को कर रहे थे। जब दबाव पड़ता है तो ये बगल के क्षेत्रों में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स उसमें चले जाते हैं, और जब दबाव कम होता है तो ये वापस आके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो और भी कुछ लोगों के जिनके नाम इसमें आए हैं उसको भी हम लोग उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। कहाँ से सप्लाई करते थे ये? इसमें जनपद में और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो बगल के ज़िले हैं जैसे फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, और इसके अलावा जो एमपी के ज़िले हैं छतरपुर, पन्ना, सतना, इन सबों में भी ये सप्लाई करते थे। और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला है इस चीज़ की भी जांच की जाए। क्या इस चुनाव में शराब की सप्लाई होने की संदेश है? बिल्कुल, इसका पूरा ये है कि इन लोगों ने से भी इंट्रोगेशन के दौरान ये चीज़ आई है कि इसको बल्क मात्रा में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाते और उसको जो है अनफेयर मीन्स के रूप में चुनाव के में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।